देखकर कुछ समझ में नहीं आया? तो क्या होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? तो अगर आप कभी कुछ अनकन्वेंशनल या क्रिएटिव तरीके से कोई लाइफ का डिसीजन ले पाते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो इस थिंकिंग प्रोसेस को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बियॉन्ड सोच पाते हो, तो आप एक क्रिएटिव या एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो। सो अगर स्टीव जॉब्स ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करी होती या सबकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड नहीं सोचा होता, तो आज एप्पल जैसी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन्स, आईपैड्स, आईपॉड्स, सब ने टेक इंडस्ट्री की तरफ लोगों का नज़रिया कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, तो इलॉन मस्क इज द को फाउंडर ऑफ सो मेनी बिग जायंट कंपनीज, पेपॉल, टेस्ला मोटर्स, न्यूरोलिंक, स्पेस एक्स एंड द बोरिंग कंपनी। इन सब के को फाउंडर्स हैं इलॉन मस्क। ही अचीव्ड ऑल दिस बिकॉज ऑफ हिज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एज मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग ऑन द प्लैनेट, व्हाई शुड यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? So hi friends, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. I create videos related to career, inspiration and lifestyle, and if that's what you are searching for, then you have landed at the right place. Do check out my videos and subscribe to my channel. मुझे पता है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कन्वेंशनल थिंकिंग में बिलीव करते हैं और जो ये बिलीव करते हैं कि जो रास्ता कन्वेंशनल थिंकिंग की तरफ जाता है वो सेफ है और रिस्क फ्री है। तो जो चीज़ कभी करी नहीं है उसको करके एक बार ट्राई तो करो। सी हाउ वर्ल्ड changes around you when you think something beyond your expectations also. That will blow your mind. So there are a couple of reasons which I could tell you that will help you figure out why you should think out of the box. So do you like calling yourself a problem solver? If yes, then you cannot be a problem solver if you follow a conventional path. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम आपने फेस करी है या जो प्रॉब्लम आपने किसी के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखी है कि इन प्रॉब्लम्स का ये सल्यूशन होगा, वो ही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हो लाइफ में। तो अगर आप क्रिएटिव थिंकर नहीं हो, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर नहीं हो, तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर कभी हो ही नहीं सकते हो। अब डिसीजन मेकिंग की बात करें, सो डिसीजन मेकिंग में अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो आप लाइफ के कोई भी डिसीजंस ले नहीं पाओगे। मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड खुद की थिंकिंग कैपेसिटी को पुश करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में हार्ड एंड करेक्ट डिसीजंस लेने हैं टू रीच टू अ सक्सेस लैडर विच वी ऑल आर एमिंग फॉर। अगर आप कभी डिसीजन लेने में इनकेपेबल हो रहे हो, सो ट्राई पुशिंग योर बाउंड्रीज। अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा वाइड करके देखो, अपने होराइजन को थोड़ा वाइड करके देखो। यू विल बी एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन योर लाइफ एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू अवॉइड द ब्लाइंड स्पॉट्स। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक्चुअली हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने डिसीजंस को प्रिसाइज और इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं। कमिंग टू क्रिएटिविटी, तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको लोगों से अलग सोचना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा जो लोग आम इंसान नहीं सोच सकते। सो अगर अपनी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करना है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा ऐसी थिंकिंग को डेवलप करो जो आपको उस रो में और उस डायरेक्शन में डायरेक्ट करे जहां आप अपने एक सक्सेस लैडर को चेकआउट कर रहे हो। कभी कभी अपने माइंड को थोड़ा इनोवेटिव होने दो, कुछ नया सोचने दो। क्या पता अगले मार्क जुकरबर्ग आप बन जाओ। हम कह नहीं सकते क्योंकि ये ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉलो करता है कि हम कब अपनी ही इमेजिनेशन को या अपनी ही क्रिएटिविटी को सरपास कर दें, उसका कोई भरोसा नहीं है। So when you are thinking innovative, you develop kind of that out of the box thinking in you. जब आप कुछ different और कुछ unique सोचोगे ना, तभी आपको realize होगा कि you will start a journey of self growth and self discovery. ऐसे मन में कई बार लगता है ना कि सोचना तो चाहती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स या सोचना तो चाहता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, पर हो ही नहीं पाता। मतलब कैसे करूँ, थिंकिंग ही तो है, मैं जानबूझ के कैसे सोचूं, समझ में ही नहीं आता। तो कभी अपने फेलियर्स पर खुद को एम्ब्रेस करके देखो। आप जब तक डरते रहोगे ना अपने फेलियर्स से, आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते लाइफ में। तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको फेलियर्स तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे। तो भाई उम्र है, मौका है, रिस्क लो, चीज़ें बदलने का जज्बा रखो। जब तक हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जब कभी किसी चीज़ को ऐसा लगे कि मुझे समझ नहीं आ रही है या मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, तो
कुछ भी सवाल पूछो, कभी ये मत डरो कि मेरे सवाल पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर यही सोचते रह जाओगे तो अपनी क्रिएटिविटी को तुम और अपनी क्यूरियोसिटी को तुम कहीं ना कहीं मारते जाओगे। एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का की इंग्रेडिएंट है क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस हो किसी भी चीज़ को लेके तो आपके मन में सवाल आएगा, आपके मन में सवाल आएगा तो आप उसके जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने का ट्राई करोगे। और अगर कहीं जवाब नहीं मिलेगा तो आप अपने दिमाग को समझाओगे कि हाँ, ये इस तरीके से भी हो सकता है, इसकी ये एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अलग अलग तरीके से ना डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रैक्टिस करो, कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, कभी लेटरल थिंकिंग एक्सरसाइजेस से, और कभी इंटरेस्टिंग गेम्स के थ्रू। अगर आप गेम्स खेलोगे या अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट यू आर letting your brain to think more, to think deeper. So that will in one way increase your thinking capacity. अब मैंने इंटरेस्टिंग गेम्स की बात करी तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इस पे, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया है दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर करियर इन गेमिंग इंडस्ट्री। इफ यू हैवंट चेक दैट वीडियो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन, यू कैन चेक इट आउट। और मैं ना अक्सर अपने वीडियोज़ में एक बात करती रहती हूँ कि किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक सेलेक्ट करो, ऐसी बुक सेलेक्ट करो जो आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करें, जो आपके अजम्पशंस को चैलेंज करें, जो ये कहें कि नहीं, जितना आप सोच रहे हो ना सिर्फ उतनी दुनिया नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। सो ट्राई रीडिंग आउट बुक्स दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन ब्रिंगिंग योर थिंकिंग कैपेसिटी, इन ब्रिंगिंग योर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। डू यू नो व्हाट साइंस सेज अबाउट दिस? कि इम्प्रूव कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से आती है। तो समझो कि क्या फैक्टर्स हैं और टेक्निक्स डेवलप करो इन एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की। मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रेन फंक्शंस जितने भी होते हैं, हमारी इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और नर्व्स को एक्टिवेट कर देते हैं। सो इसकी वजह से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। सो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशंस मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोटेशन याद आ गया दैट द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट योर नॉलेज बट इट इज़ योर इमेजिनेशन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू गिव इट अ थम्स अप, share it to all your friends and family, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much.